अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खैर मकदम है इरशाद उर्दू क्लासेस में। तो देखिए, सबसे पहले बता दें आपको कि ये जनरल नॉलेज है। आपको हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म और कवायद की वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है जो डीएलएड में सवाल पूछे जाते हैं और 2 साल से पूछा गया है। तो देखिए, ये करंट अफेयर से लिए हैं। हमको लगता नहीं है कि पूछेगा, लेकिन गाइड में डीएलएड का ये गाइड है तो दिया है, तो हम सोचे हैं कि इसको पढ़ा दें ताकि बाई द वे आ ही जाए। कौन जान रहा है कौन सवाल आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि जो वीडियो आपको बनाए हैं 210, एक में सवाल है और एक में कवायद में 210 और वो हिस्सा नसर और हिस्सा नजम को एक की वीडियो में कर दिए हैं। तो आप दोनों तीनों वीडियो देख लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि उर्दू का सवाल आप छोड़ पाएंगे। और इसी चैनल पर जीके जीएस और रीजनिंग भी पढ़ाए हैं, तो जाके आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो हम लोग जनरल नॉलेज यानी करेंट अफेयर उर्दू से कहिए, देखिए किस तरह से दिया है। ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको सही सही पढ़ाएं और इंशाअल्लाह ताला सही मिलेगा भी इस चैनल पर। गलत की उम्मीद बहुत कम है। तो चलिए, अब हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या है कि किस रियासत ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में कौमी और बैनुल अक़वामी के तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों को 5% रिजर्वेशन देने का फैसला लिया है? तो उसका बिल्कुल सही जवाब जो है ना, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? 1 नंबर का मध्य प्रदेश जो है इसका जिम्मा लिया है। तो चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 2 नंबर सवाल है कि 25 नवंबर 2019 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किस रियासत से 5G सर्विस शुरू हो सकेगी? तो मतलब 2019 के मुताबिक यानी 5G सर्विस शुरू हो सकेंगी। तो 2020, 2021, 2022, 2024। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, 2 नंबर का 2022 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हाल ही में 26 नवंबर को कौन सा संविधान दिवस मनाया गया? देखिए, इस उर्दू में देखिए लिखा गया है, समझ रहे हैं ना ये कहाँ से सवाल को लिया गया है। तो बिल्कुल ये जब उस समय का बात हो रहा था, उस समय जो था ना तो 70वां था, इसीलिए आपको 70वां लगा रहे हैं। अब जो आएगा या जब मनाया जाएगा तो आप भी समझ रहे हैं कि क्या बढ़कर होगा। तो 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 70वां। चलिए, 4 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या है? खवातीन मुसाफिरों की हिफाजत को देखते हुए किस रियासत की सरकारी ने एक खास बस सर्विस शी शटल का आगाज किया था? तो शी शटल का आगाज जो है ना वो तेलंगाना ने किया था। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका 4 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 5 नंबर 27 नवंबर 2019 को 5 नंबर सवाल देखिए क्या है। 27 नवंबर 2019 को इसरो के किस यान से कार-2 सेट 3 और 13 दीगर नैनो सैटेलाइट को रवाना किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, PSL भी तो कंफर्म है। तो PSL भी ये C-47 हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी, 5 नंबर का। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है? हाल ही में जारी फूड वैल्यू। चलिए, तो सवाल 6 नंबर जो था ना वो गड़बड़ी आंसर था, इसीलिए उसको छोड़ दीजिए। 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, हाल ही में मुनक्कड़ डिवोर्स कप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो हाल ही में जो था इसका बिल्कुल सही जवाब होगा राफेल निडाल। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका ए। तो सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर का ए। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर। ऑक्सफोर्ड कशनरी के जरिए किस लफ्ज को वर्ड ऑफ डी ईयर 2019 ऐलान किया गया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, इसका बिल्कुल सही जवाब 8 नंबर सवाल है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्लाइमेट इमरजेंसी। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये क्लाइमेट इमरजेंसी। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मुश्किल ये लफ्ज है, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगा, सभी को होगा, इतना तो हम बना दे रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि कहीं और आपको इस तरह से सही और दुरुस्त देखने को मिलेगा भी। और इंसान से गलती हो जाता है बोलने और कभी सुनने में और आंसर में भी, तो उसको दरगुजर किया जाता है। लेकिन कभी हम कोशिश ही नहीं करते हैं कि वैसा सवाल लाए या गलत बताए, एकदम सही आंसर बताते हैं ताकि बच्चा सब गुमराह ना हो। सही पढ़ाइए, पढ़ाना है तो नहीं तो मत पढ़ाइए। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आबो हवा में तब्दीली के खिलाफ जद्दोजहद के लिए
किस शख्स को बैनुल अक़वामी का अतफाल अमन अवार्ड 2019 दिया गया था? तो इसका बिल्कुल जो 19 अवार्ड दिया गया ना था, इसका सवाल का जवाब सही होगा, इसका जो होना इसका होगा ए और बी दोनों। किस तरह से होगा तो देखिए, इसको ग्रेटा थनबर्ग को भी दिया गया था, तो इसका भी सही आंसर ये हो जाएगा। और ड्यूना विलियम को भी दिया गया था, और इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी दोनों लोगों को ये जो है बैनुल अक़वामी का इत्तफाक दिया गया था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, और इसका माना जांच कीजिएगा ना तो सही निकलेगा, इसलिए कि देखिए जब हम पढ़ाने से पहले उसको जांच लेते हैं कि सवाल क्या कहा जा रहा है, अगर वो बताना शुरू किए तो फिर बहुत वक्त लग जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में 21 नवंबर 2019 को श्रीलंका के नए वजीर आजम की शक्ल में किस ने हल्फ लिया? वजीर आजम किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। इस तरह से अगर माना हम बताते चलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए आपको खुद उर्दू लुगत को इस्तेमाल करके समझ लेना है, ठीक ना। तो हम सिर्फ जवाब बता रहे हैं। तो ये जो वजीर आजम की शक्ल में, वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री को कहा जाता है। किसने हल्फ लिया? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ना, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 10 नंबर है, तो इसका सही जवाब होगा महिंद्र राजपक्षे। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या है देखिए। 11 नंबर सवाल, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की फहरिस्त में किसको सर फहरिस्त मकाम हासिल हुआ? तो इसका बिल्कुल आंसर सही जवाब हो जाएगा ना, इसका आंसर होगा 11 नंबर है, इसीलिए इसका आंसर होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल सत्या नडीला। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, इसका आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर, हाल में ही किस रियासत ने शीशो सर कूछा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो जो लॉन्च करने वाला था उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर सवाल का, यानी आसाम ने लॉन्च किया था। तो बिल्कुल सही जवाब 12 नंबर का ए हो जाएगा। 13 नंबर हम लोग देखते हैं। हाल ही में सरदारेविंद बेवड़े ने कौन से चीफ जस्टिस की शक्ल में हल्फ लिया था? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ना, तो 47वां हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब 47वें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर, साल 2019 के लिए इंदिरा गांधी अमन अवार्ड किसे देने का ऐलान किया गया? तो इसे जो ऐलान दिया गया है ना किया, तो इसको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, इसका ये ऑप्शन हो, इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए, यानी डेविड एटम्बरू को दिया गया था। देख रहे हैं नाम किस तरह से है, पढ़ने में भी तकलीफ होगा। चलिए खैर आप लोगों को सिर्फ ऑप्शन पर देख लेना है, ताकि एग्जाम हॉल में अगर इस तरह का सवाल आए तो कम से कम आप लगा तो लीजिएगा ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी अखबार लॉन्च किया गया जिसका नाम है, तो उसका नाम, ये तो आसान सा सवाल है, देख रहे हैं किस तरह से करंट अफेयर पूछा गया है ना। इस तरह का सवाल ना दे बच्चों को से, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो बिल्कुल इसका 15 नंबर का सवाल जवाब हो जाएगा ना, अरुण भूमि। इसका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किस मुल्क के सदर को यौम जमहूरिया 2020 के चीफ गेस्ट की शक्ल में मुदऊ किया गया? तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यानी तो इसका हो जाएगा ब्राजील दिया है, तो ब्राजील सही जवाब हो जाएगा। हाँ ब्राजील तो है ही है, तो बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, 16 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर हम लोग देखते हैं। 17 नंबर देखिए, ये किस कहाँ से दिया है, आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, या क्रिकेट देखते होंगे तो देखिए T20 यानी दिया ना, T20 बैनुल अक़वामी क्रिकेट के किस हिंदुस्तानी ने गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिए थे? तो उसका नाम था, ये देखिए ये सब नहीं लगा देना है, पहली बार पूछ रहा है T20 में, तो उसका नाम है दीपक चहर। ये चाहर लिखा है, तो दीपक चहर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका आंसर बी, ठीक ना। T20 में पहला यही एक हिंदुस्तानी गेंदबाज थे जो हैट्रिक विकेट लिए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर, किस शख्स ने हाल ही में लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्ल में हल्फ लिया था? RK माथुर, गिरीश चंद्र मुर्मू? तो इसका यही आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। 18 नंबर का क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक ना।
चलिए 18 नंबर का बी नहीं होगा, 18 नंबर आर के माथुर होगा इसका आंसर। लद्दाख से लेफ्टिनेंट कर्नल पूछ रहा था, इसका बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, आर के माथुर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हर साल किस तारीख को यौम कौमी एकता मनाया जाता है? तो यौम कौमी एकता जब मनाया जाता है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना इसका 31 अक्टूबर को। तो बिल्कुल सही जवाब देखिए कहाँ है, तो 31 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में जम्मू व कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू कश्मीर के पूछ रहा है, वो कहाँ का पूछा था? तो आपको देखिए आर के माथुर इसमें होगा, इसमें ये होगा गिरीश चंद्र मुर्मू, इसमें होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। तो बिल्कुल सही जवाब इसका बी होना चाहिए है। ये सवाल नंबर कितना है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ये 20 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, अगला 21 नंबर, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता? तो कर्नाटका की टीम। तो बिल्कुल सही जवाब ही जो हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस रियासत की सरकार ने यह फैसला लिया कि 2 बच्चों से ज्यादा 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 ले वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? यहाँ से ये क्या कह रहा है, फिर से देखिए पढ़ते हैं, थोड़ा सही हो गया। हाल ही में किस रियासत की सरकार ने यह फैसला लिया कि 2 बच्चों से ज्यादा ले वाले, यानी 2 बच्चे से ज्यादा ले वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? तो आप सवाल अब समझ गए होंगे। तो इसका जो आंसर है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये जो है ना, जो था ये आसाम हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब 22 नंबर का क्या होगा? आसाम हो जाएगा। ये आसाम ने फैसला लिया था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 23, मर्दमशुमारी 2021 का इनकाद कितनी जबानों में किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 16 जबानें। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, PETA पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए किस हिंदुस्तानी कैरेक्टर को मुंतखब किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए ना, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, राहुल दारोवड़ या रोहित शर्मा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24 नंबर का, आप सभी को पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये हो जाएगा, ये कौन सा है? तो विराट कोहली इसका आंसर बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही जवाब विराट कोहली होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 25 नंबर, नवंबर 2019 में सियाहत को फ़रोग देने में मकसद से किस मुल्क के साथ समझौता किया? रूस, जापान, फिनलैंड या बहरीन? तो 25 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड, इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, IMD के जरिए जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में भारत का मकाम है? तो जो भारत का मकाम है ना, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, वो है 59वां है। तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं, नमूनिया के सबब बच्चों की शरह अमवात को कम करने में मकसद से मरकजी हेल्थ और ख़ानदानी फलाह की वजारत के ज़रिए हाल ही में किस मंसूबा का आगाज़ किया गया? तो वो मंसूबा जो आगाज़ किया गया ना, तो इस मंसूबा का नाम पूछ रहा है, तो इसीलिए इसका बी आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा SAANS, यानी सन्स मंसूबा। तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में कायम किया गया था? सूरत, भांगूर, अहमदाबाद या भुवनेश्वर? तो 28 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भांगूर। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भावंगर। तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा ना। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भावनगर। तो भावनगर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग 29 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस हिंदुस्तानी अदाकार को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सरफराजा किया था? तो बिल्कुल शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह या नजामुद्दीन सिद्दीकी? तो बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा ना, हाल ही में हिंदुस्तान का एदार जो कहा जा रहा है एदार को वो गोल्डन डेरेकन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब 29 नंबर है ना, तो इसका तो आंसर होना चाहिए नजामुद्दीन सिद्दीकी होना चाहिए। तो इसका तो बिल्कुल ये हो जाएगा, ये नजामुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा नजामुद्दीन थोड़ी है, नजामुद्दीन इस तरह से नहीं होगा, ये नजाउद्दीन लिखा है ना, नजाउद्दीन, नजारुल होगा,
वाजुद्दीन, हाँ नवाजुद्दीन होगा ये, बिल्कुल ये नवाजुद्दीन होना चाहिए, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी, नवाजुद्दीन। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 30 नंबर। हर साल किस तारीख को आलमी यौम ज़िया बतीस मनाया जाता है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ना 10 नवंबर, 12 नवंबर या 14 नवंबर या 24 नवंबर। तो इसका 30 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 14 नवंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 31 को देखते हैं। हाल ही में तलाश की गई एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम किस हिंदुस्तानी क्रिकेट के नाम पर रखा गया? विराट कोहली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी? तो बिल्कुल इसका 31 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 32 को देखते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले टाइफाइडोक्सीन को किस मुल्क में लॉन्च किया गया है? तो कांगो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या यूक्रेन? तो 32 नंबर का जो लॉन्च किया गया है ना, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। भारतीय रेलवे के ऐलान के मुताबिक किस मुल्क के साथ पहली बोधक सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? तो 33 नंबर जो चलाया जाएगा ना, नेपाल या म्यांमार होगा ये, मैंने यार लिख दिया, म्यांमार, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 नंबर का आपका नेपाल, ये आंसर नहीं लगाना है, नेपाल होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली नाबीना IAS खातून कौन है? नाबीना आप जान रहे हैं कि जो आँख से जो ना देख सके, सर सिटी देशमुख या? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 34 नंबर है, इसीलिए इसका हो जाएगा आंसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रियांजल पाटिल, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के जरिए जारी के पहले वर्ल्ड विजन रिपोर्ट 2019 के मुताबिक दुनिया भर में कितने लोगों का अमराज चश्म के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? 50 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा, 10 मिलियन से ज़्यादा या 1 बिलियन से ज़्यादा? तो जो है 35 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा 1 बिलियन से ज़्यादा, 1 बिलियन से ज़्यादा, ये बिल्कुल डी हो जाएगा, है ना। 36 नंबर सवाल देखते हैं। हाल ही में जारी QS यानी इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस इदारा ने सरफहरिस्त मकाम हासिल किया है? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, इसका सही जवाब हो जाएगा 36 नंबर का मुंबई होगा। इसका क्या होगा? मुंबई होगा, IIT मुंबई। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ICC के जरिए हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेटर खिलाड़ी पर 2 सालों की पाबंदी लगा दी गई थी? तो देखिए बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर पर, तैमूम इकबाल या शकीबुल हसन या मशरूफ मुर्तज़ा या महरूफ रज़ा? तो बिल्कुल इसका जो पाबंदी लगाया गया था 37 नंबर का, जो लोग क्रिकेट देख रहे होंगे यानी उनको पता होगा कि क्रिकेट जो लोग देख रहे हैं किस पर पाबंदी लगाया गया था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शकीबुल हसन पर ना, सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर। भारत में TG चोटी सेमिनार कब मुनक्कद हुआ होगा? तो 2020, 2021, 2022, 2023? तो 38 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2022। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 39 नंबर सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या है। अयोध्या का राम मंदिर होगा? तो अष्टकोणिया, तो बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। UGC के जरिए सभी यूनिवर्सिटी को कब तक डिजिटलाइजेड करने का निशाना रखा गया? तो डिजिटलाइज करने का निशाना जो रखा गया 2020, 2021, 2022, 2023? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जो है ना, वो हो जाएगा 2020 होगा ये। 2020 देखिए यहाँ है ना, 2020 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए और 10 सवाल बचा है, इसमें 200 सवाल है, तो 50-50 करके आपको 200 सवाल बता देंगे। चलिए तो देखिए 41 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। जिन्ना ऑफ पाकिस्तान किताब के मुसन्निफ कौन है? तो जिन्ना ऑफ पाकिस्तान के मुसन्निफ जो है ना, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना अस्टिनले यूवल पार्ट। चलिए अगला सवाल 42 नंबर, ऑपरेशन इंसानियत मुतल्लिक है। तो ऑपरेशन इंसानियत मुतल्लिक है ना, जो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा रोहिंग्या पनाह गुजिश की मदद से, बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था। ये तो आसान सा सवाल है ना, तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कि किन लोगों को इसका जवाब पता है। ऑप्शन मौजूद है, गलत जवाब नहीं आना चाहिए। चलिए 44 नंबर सवाल देखते हैं। किस हिंदुस्तानी जहाज कंपनी ने अपने तैयारा के टेल पर सिख मजहब का एक उनकार दर्ज करवाया था। तो उसका जो है ना इसका जो सब सही जवाब हो जाएगा ना, ये होगा सही जवाब हो जाएगा एयर इंडिया। तो बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा 44 नंबर। 45 नंबर देखते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देख लीजिए। 45 नंबर, पहली बार किस हिंदुस्तानी खातून को कैरेक्टर ने 100 बैनुल अक़वामी T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बना दिया था। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना हरमनप्रीत कौर को। तो ये मिताली राज नहीं लगा देना है, ठीक ना, गलत है। तो सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 46 नंबर, हाल ही में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पर शिकार किस देने का ऐलान किया गया है। तो मनमोहन सिंह या ये इसका जो है 46 नंबर सवाल जो है ना, तो 46 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ना, 46 नंबर का हो जाएगा चंदी प्रसाद भट्ट होगा इसका, शायद ये हो जाए, ये यही होगा आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ये होगा चंडी प्रसाद भट्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 47 नंबर, अक्टूबर 2019 में चीन के सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दूसरे औपचारिक शिखर सम्मेलन की इस पहली मीटिंग का इनकाद भारत के किस शहर रियासत में किया गया था। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो 47 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु। चलिए 48 नंबर, किस शख्स को 2019 को नोबेल अमन अवार्ड से मुंतखब किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना अभी अहमद अली, 48 नंबर का। चलिए 49 नंबर सवाल देखते हैं। बिजली के मसाइल से निपटने के लिए मरकजी सरकार के जरिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना प्राकस। तो प्राकस इसका सही जवाब हो जाएगा तो इसका बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल है, किताब बैंक गांधी के मुसन्निफ कौन है। तो इसका 50 नंबर का ये आखिरी सवाल है आज का, और इसका सही जवाब हो जाएगा पारो आनंद। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये बी। चलिए 50 सवाल रहा, बड़ी मुश्किल से ये सब सवाल मिलता है आपको, ऑप्शन पे ही देख लेना है। देख रहे हैं कि पढ़ने भी में कितना मुश्किलात आ रहा है। तो ये सब सवाल को आपको भी ऑप्शन पे ही याद कर लेना है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब अगली वीडियो आए तो आप उसको भी देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।